नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो शायद इस देश का सबसे ज्यादा चर्चित टॉपिक है। इसलिए क्योंकि शायद ये हर एक घर घर की कहानी है और कोर्ट के अंदर अगर सबसे ज्यादा मुकदमे किसी मैटर से संबंधित होते हैं, किसी मामलों से संबंधित होते हैं, तो वो यही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी एक ऐसा मैटर जो कि हर घर में देखने को मिलता है, कभी दो भाइयों के बीच में, कभी दो बच्चों के बीच में, लेकिन ये हमेशा से समस्या देखने को मिली है। और इसी को लेकर आज हम आपसे बात करने वाले हैं। वो इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत बड़ा एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर दिया है। तो इस मैटर के बारे में हम आपको बताएं उससे पहले एक गुजारिश, जैसा कि हमेशा कहता हूं कि हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। कुछ पूछना हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं और इसी तरह की नई नई जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इसमें हम आपको आज बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला क्या किया है। दरअसल ये था कि एक अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई जिसने एक भाई की तरफ से दूसरे भाई के खिलाफ की थी और उसमें यह कहा गया था कि 1996 में उनके पिताजी ने एक प्रॉपर्टी उनको दी थी और वो प्रॉपर्टी दी थी एग्रीमेंट टू सेल, वो भी था, उसमें जो रसीद थी वो भी था, यहां तक कि जो रजिस्टर्ड विल थी वो भी था और पावर ऑफ अटॉर्नी भी थी। इन सारे दस्तावेजों के साथ 1996 में उनके पिताजी ने उनको प्रॉपर्टी दी थी। और उसका यह भी आरोप था कि उनके जो दूसरे भाई हैं, कुल 4 भाई थे वो लोग, यानी जो पिताजी थे उनके 4 बच्चे थे, तो उनके जो दूसरे भाई थे उन्होंने इल्लीगल तरीके से उस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा बेच दिया, ये उनका आरोप था। तो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ अपना फैसला दिया है बल्कि ये भी बताया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी का क्या मतलब है, रजिस्टर्ड सेल डीड का क्या मतलब है, और क्या रजिस्टर्ड विल अगर है तो क्या वही मानी जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये जो पूरा मामला था ये पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। जो प्लेंटिफ थे यानी जो वादी थे वो लोअर कोर्ट से और हाई कोर्ट से दोनों जगह से जीत के आए थे और उसके बाद ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके इस पूरे मैटर पर अपनी राय दे दी है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस किस मैटर पे अपनी क्या क्या राय दी। चूंकि जो प्रतिवादी थे उन्होंने वादी के जो डॉक्यूमेंट्स थे उसी पे सवाल उठाया था, तो सबसे पहले आता है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल में कोर्ट ने बहुत साफ कर दिया है कि एग्रीमेंट टू सेल का मतलब ये नहीं है कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो गए, यानी कि टाइटल आपके नाम पर आ गया। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट ने यह कहा कि एग्रीमेंट टू सेल सिर्फ उस मामले में काम आएगा कि जो टाइटल आपके नाम आने वाली जो डीड है, यानी कि सेल डीड, जिसको कि हम लोग रजिस्टर्ड डीड कहते हैं, जो हम लोग रजिस्ट्री कराते हैं, उसको करने के आप हकदार हो जाते हो। यानी आपके पास अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो फिर आप सेल डीड यानी टाइटल अपने नाम कराने वाला जो डॉक्यूमेंट है उसको करने के हकदार हो जाते हो। और उसका सिर्फ उतना सा ही मतलब है, सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल आपके नाम पर है, इससे आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो जाते और ना ही उसका टाइटल आपके नाम पर होता है। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट आया पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी को भी लेकर बिल्कुल साफ कर दिया है कोर्ट में कि पावर ऑफ अटॉर्नी का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो वास्तविक ओनर है वो किसी को ये अधिकार देता है, कुछ अधिकार देता है कि आप उस प्रॉपर्टी से संबंधित ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब बिल्कुल भी सेल नहीं है। यानी अगर आपको पावर ऑफ अटॉर्नी मिली है तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो प्रॉपर्टी आपके नाम, आपके टाइटल हो गया, यानी वो प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई और वो आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है। उसके बाद बात आई जो सबसे महत्वपूर्ण है, विल यानी वसीयत, और वो भी रजिस्टर्ड विल। इस पूरे मामले में जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया था कि जो वादी था उसके पास विल भी थी, रजिस्टर्ड विल थी, और उसका ये कहना कि रजिस्टर्ड विल के माध्यम से हमको मेरे पिताजी ने भी ये दिया था, यानी जो अन्य डॉक्यूमेंट थे उसके साथ ये भी था। प्रतिवादी ने इसको भी चैलेंज किया था और कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह बात बिल्कुल समझ के परे है कि एक पिता
अपनी प्रॉपर्टी में उसके 4 बच्चे हैं और वो 3 को कुछ नहीं देता है और वो सिर्फ एक ही को देता है। यहां तक कि पिता का अपने अन्य 3 बच्चों से कोई मनमुटाव था या कोई डिफरेंसेस थे, इस बात का भी कोई सबूत नहीं है। और ना ही वादी इस बात को साबित कर पाया है कि अन्य 3 बच्चों को पिता ने आखिर वो प्रॉपर्टी क्यों नहीं दी। कोर्ट का यह भी मानना था कि यह बहुत सोचनीय विषय है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पिता के 4 बच्चे हैं और उसमें से वो सारी प्रॉपर्टी एक को ही देते। तो ये सारे फैसले देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो अपील थी उसको अलाउ कर दिया, जो सूट था उसको डिसमिस कर दिया, और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश प्रॉपर्टी के संबंध में दिया है। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको इस संबंध में और भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर दूंगा। और उसके साथ ही साथ फिर से एक बार गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।